हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 26 तारीख है, ठीक है। 26 जून है और आज के दिन वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो 50 क्वेश्चंस आज की एग्जाम पे पूछे गए उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपकी जीएस का पेपर है और उसके बाद जो आपका रीजनिंग है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपको बताया जाएगा, एक भी आंसर गलत नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। तो पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा ठठेरिन, ठीक। नेक्स्ट है, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा अति प्रिय, सेकंड का। नेक्स्ट है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। तो कहावत का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा। तो वो होगा आपका, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी उसमें होगा, सभी शब्द तद्भव हैं, ठीक है। इसमें तद्भव पूछा गया है, ठीक है, तद्भव। तो यही हो जाएगा पहला वाला, छकड़ा काजल खेत। खेत का क्षेत्र हो जाएगा तत्सम, काजल का कज्जल और छकड़ा का सकट होता है, ठीक है। तो ये सभी तद्भव पूछे गए तो पहला ही होगा। नेक्स्ट होगा, तिथि शब्द का बहुवचन बताइए। तिथि का होगा तिथियां, ठीक है। ये गलत होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। घर का भेदी डंका लाए, सॉरी घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। सर सही नहीं जिसमें है वो होगा आपका अभिराम अविराम, ठीक। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है तो इसमें होगा, शाम हुई और गाय घर लौट गई। नेक्स्ट होगा, बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो तजुर्बा में बा लगा दी, सिर्फ बा होगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो इसमें होगा मैंने सुना है आपके देश में अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 12th का जो आंसर होगा वो होगा आपका, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। भारत में अनेक जातियां हैं। 13वें का जो आंसर होगा, क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो ये 13वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक। 14वां क्वेश्चन है, श्रुतशर्म भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ। लक्ष्य होता है लाख, लक्ष्य उद्देश्य, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें दंपति पुल्लिंग होगा। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। दर्प नहीं होगा, दर्प माने घमंडी होता है, बाकी तीनों का मतलब आडंबर होता है, ठीक है। तो दर्प होगा इसका आंसर। अब देखिए, ये गद्यांश पूछे गए थे 17 से 21 नंबर तक में, ठीक है। सीधे आंसर बता देते हैं। 17वें का जो आंसर है, बड़े बांध का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। तो इसका होगा अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, ठीक। 17वां हो गया। अब 18वां देख लेते हैं, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम, ठीक है। तो जल संरक्षण तत्पुरुष समास, जल का संरक्षण। नेक्स्ट है, बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य को पूरा करना है। तो ये होगा कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा मिट्टी से भी, ठीक है। नेक्स्ट है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। 20वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, ठीक। जल संचयन व जिसमें, इसमें सही कथन से पूरा करो, ठीक है। 21वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके, ठीक। 22 वाला जो आंसर है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है, ठीक है। कंठ से उत्पन्न वाले होंगे ग और घ, ठीक, ग और घ, ठीक। नेक्स्ट है, नहीं सॉरी, कंठ से उत्पन्न ड और ढ होने चाहिए, हाँ, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी सही होगा, ग और घ, क्योंकि कंठ होता है का खा गा गा, चाचा ज़्यादा तालव्य होता है, ठीक है। तो का खा गा घा या, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो 22वें वाले में सी होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 23वां है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो 23वां का जो राइट आंसर है वो है कार्यालय पत्र। फिर है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी।
तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी की भाषा थी। ठीक है। 26वां, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा? ये बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, अनुच्छेद 343। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम सबसे ज्यादा है संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो ब्रज भाषा में कौन सा है? रसखान रचनावली। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो किसकी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट है मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो ये कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ? ऐसी देखिए, इसमें होगा पिताजी कार से गए, बाकी चीजें अपादान कारक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है से किस कारक का विभक्त चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन करण से होता है, करण ऑप्शन में नहीं है तो अपादान होगा, क्योंकि अपादान का मतलब होता है से अलग होने के संबंध में, तो यहाँ पर अपादान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता में होगा ता, समझौता में होगा सिर्फ समझौता होगा औता शब्द, औता होगा प्रत्यय, औता प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें होगा समष्टि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास का सही प्रकार नहीं है? सही प्रकार नहीं जो पूछा गया है वो है इसका पर्णकुटी, पर्णकुटी। ठीक। नेक्स्ट है हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? ठीक है, तो ये तो अपूर्ण वर्तमान काल है, वर्तमान में हो रहा है, पहन रहे हैं तो अपूर्ण है अभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो पहला ही सही है, मध्वरी, मधु प्लस अरि मध्वरी होता है। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? अर्थालंकार का प्रकार जो होगा वो होगा रूपक। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो ये होगा मुखर और विपन्न। नेक्स्ट है कबहुक, ये जो पंक्तियां दी गई हैं लिखा है उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा? सीधे रस की बात करते हैं यहाँ पर। 41वें का जो सही आंसर है वो होगा शांत रस। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा? तो पहला ही, पास ही मिलकर होगी, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए या दूर हृदय का दान उसको। ठीक। 42वें का यही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है 43वां, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें होगा आशीर्वाद, फोर्थ सही होगा। 44 है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? सही नहीं, अब देखिए जलधि ये नहीं होगा, क्योंकि जलधि माने होता है समुद्र, अम्बुद माने होता है बादल। ठीक है, तो ये नहीं होगा सही, बाकी सही। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो तत्सम है कृपा, कृपा। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सलाका शब्द का तत्सम, सलाका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सलाका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो उसका होगा सलाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये पौत्र और पुत्र वाला, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये तो बहुत सरल है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? ता शब्द, ता वर्ण की बार बार यहाँ पे अभिव्यक्ति। ठीक है, ता वर्ण बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा होगा आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट होगा किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का शब्द सार्थक है? तो इसमें होगा जो बिना वेतन काम करता हो, तो ये हो जाएगा अवैतनिक, पहला ही सही हो जाएगा। लास्ट है प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 50वें का जो सही आंसर होगा वो होगा जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर रीजनिंग और जीएस के जो पेपर हुआ है उसका भी आंसर्स को देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।